हिमाचल प्रदेश देश सहित विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। राज्य में कई ऐसे खूबसूरत स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। धर्मशाला शहर भी पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस शहर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत 634 करोड़ 79 लाख रुपए की 75 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अब तक 190 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 95 करोड़ के कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारी संजीव सैनी ने बताया कि केंद्र द्वारा 31 जुलाई 2022 तक विभिन्न कार्यों की टेंडर प्रक्रिया का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत लगभग 300 करोड़ की 33 नई परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस वक्त लगभग 75 के करीब परियोजनाएं जो हैं वो इस वक्त या तो कंप्लीट हो चुकी हैं या उनका कार्य प्रगति पर है या फिर वो टेंडरिंग स्टेज में है। तो जिनमें से जो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं वो 25 प्रोजेक्ट हैं लगभग 190 करोड़ की लागत के, जिनमें से कि लगभग 95 करोड़ जो है वो अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस में है। इसके अलावा जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हैं वो 145 करोड़ की लगभग 17 परियोजनाएं हैं, जिनके टेंडर्स हमने जिनको किए हुए लगभग 1 साल के ऊपर हो चुका है और ये लगभग कंप्लीशन की स्टेज पे हैं। इसके अलावा क्योंकि पहले जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसमें 50-50 का फाइनेंशियल्स थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो रिवाइज हुए मई में, और उसमें 90-10 किया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। तो जो हमारी जो परियोजना थी वो जो है उसमें सेंटर का जो योगदान है फिर वो 500 करोड़ आया और स्टेट का 50 करोड़ आया। तो हमें एक विंडो दी गई थी 31 जुलाई 2022 तक जिसमें टेंडरिंग करने की। तो उसमें हमने एडिशनल 33 प्रोजेक्ट्स जो लगभग 300 करोड़ के हैं वो हमने अवार्ड किए हैं और उनका काम भी प्रगति पर है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी बनने से लोगों को पार्क और शहरों के साथ कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने भविष्य में इस योजना के तहत धर्मशाला की तस्वीर पूरी तरह बदलने की उम्मीद जताई। स्मार्ट सिटी के कार्यों की बात की जाए तो उनमें काफ़ी सुधार हुआ है और धरातल में वो दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे फुटपाथ, नालियों और स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है और ये कार्य जो है वो धरातल पे अब प्रगति पे है, दिखने शुरू हो गए हैं। जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे एरिया में CCTV कैमरे लग रहे हैं, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोई चोरी की घटना या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो जांच करने में पुलिस को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का कार्य जो है वो पहले तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से जो है कार्य दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। लोगों में भी चर्चाएं हैं कि अब धर्मशाला जो है वो स्मार्ट सिटी का रूप जो है वो ले रही है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था चकाचौंध जो है वो हो रही है। घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य जो है वो नगर निगम कर रहा है। स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और बात की जाए रेन शेल्टर की तो रेन शेल्टर भी यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है धर्मशाला के लिए उसको मैं काफ़ी अच्छे स्वरूप में देखता हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जो धर्मशाला में इस वक्त किए जा रहे हैं जो सोसाइटी वेलफेयर के तौर पे देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूँ कुछ उन कार्यों की तो ऊपर बस स्टैंड है, इलेक्ट्रिक बस स्टैंड, चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं, जिससे निवासी होने के कारण मुझे भी कई फ़ायदे उससे मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ अलग अलग तरीके के पार्क फैसिलिटीज़ ओल्ड एज के लिए और युवाओं के लिए बनाए जा रहे हैं, पाथवेज़ अच्छे बनाए जा रहे हैं। धर्मशाला स्मार्ट सिटी में काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब धरातल पर उतर आए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही धर्मशाला अन्य स्मार्ट सिटी की तरह दिखेगा। अगर बात करें तो धर्मशाला में ओपन जिम पार्क जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए हैं, जो युवाओं और बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अगर हम बस स्टैंड की बात करें जो कि पहले पुराना था, उस पर भी अब काम चल रहा है और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बन रहा है।
स्मार्ट सिटी योजना शहर को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और स्थानीय लोगों को आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।